Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। सर लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे प्रीमियम पे, डिस्काउंट वगैरह पे, इजंट इट? Yes, sir. यही था ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों पे क्वेश्चन बनाए थे। दोनों पे क्वेश्चन बनाए थे एक हम लोग। मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक लिखो और। A company raises rupees 90,000 by the issue of एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ, पीपल आर स्टिल कमिंग इन। एक मिनट और रुक जाते हैं। या चलो छोड़ो, लिखो। A company raises rupees 90,000 by the issue of a company raises rupees 90,000 by the issue of 1,010% debentures of rupees 100 each. ये हम लोग शायद बना लिए थे क्या? Repayable after 10 years? Yes, sir. ये हो चुका था। चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट लिखो। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स का मतलब क्या हुआ? रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग लौटा सकते हैं। रिडीम करने का मतलब जिसको लौटाना। एक डेट होता है जो रिडीमेबल होता है और एक डेट होता है जो इररिडीमेबल होता है। इररिडीमेबल कहने का मतलब जिसको आप लौटा नहीं सकते। डेट्स विच कैनॉट बी रिडीम्ड, विच कैनॉट बी या विच हाँ हेलो। Yes, sir. रिडीमेबल और इररिडीमेबल का मतलब क्या? रिडीमेबल मतलब जिसको लौटाया जा सके। इररिडीमेबल का मतलब जिसको लौटाना नहीं है। तो अब क्या नॉर्म आ गया है कि अब कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस या इररिडीमेबल डेट्स को इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अब ऐसे कर्ज को, कोई भी कंपनी अब ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू नहीं कर सकती जिसको कि उसको लौटाना न पड़े। तो हर कंपनी को डेट को रिडीम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डेट रिडीमेबल। तो हम लोगों को अब क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, मतलब एक ऐसा डेट, एक ऐसा कर्ज जिसको आपको लौटाना है, जिसको आपको रीपे करना है। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। इफ डेट आर रिडीम्ड, if the debts are redeemed, if the debts are redeemed कर दीजिएगा।
after the expiry of a period, after the expiry of a period or maturity of the period, comma, the effective cost of debt, the effective cost of debt before tax, can be calculated with the help of following formula. With the help of following formula. फॉर्मूला लिखना है. ये जो आपकी बुक में भी है, KD इज इक्वल टू C प्लस D माइनस P by N whole divided by D plus P by 2, where, अब नीचे लिखिएगा, where C is equal to annual interest payable, C is equal to annual interest payable, D is equal to par value of debt, यानी कि face value of debt, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी, और P का मतलब होगा नेट प्रोसीड्स. तो कहीं कहीं पे बुक्स में C को I से भी इंडिकेट करता है, F माइनस P बाई N, या टाइम भी वहां पे लोग लिखता है T, डिवाइडेड बाई F प्लस P टू दी पावर डिवाइडेड बाई 2 करता है. ये दोनों ही फॉर्मूला एक ही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. मैं आप लोगों से एक चीज कुछ और भी शेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना और सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करना इसमें, कि कभी कभी होता क्या है कि डेट्स इशूड एट पार, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, डेट्स issued at par and redeemable at premium. इसका क्या मतलब हुआ? I want the answer. Debt issued at par and redeemable at premium मतलब क्या? सर हमारा डेट जो इशू हुआ सो पार पे हुआ, लेकिन हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो प्रीमियम पे मिल रहा है, माने प्रीमियम के साथ मिल रहा है. पेमेंट करना है सर प्रीमियम पे, और डेट इशू हो रहा है पार पे. तो ये कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद होगा? लॉस होगा सर. सर लॉस होगा. लॉस होगा. कैसे लॉस होगा?
सर क्योंकि फेस वैल्यू पे हम लोग इशू कर रहे हैं, लेकिन जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो लॉस ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉस ऑन रिडम्पशन कहते हैं। ये क्या हो गया? लॉस ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अब एक सिनेरियो और बनता है यहां पे कि डेट इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। क्या होगा यहां पर? सर सर नो नॉर्मल, प्रॉफिट, कोई No लॉस नहीं, loss, कोई no loss. प्रॉफिट ना नहीं। प्रॉफिट ना लॉस। ना प्रॉफिट ना लॉस। अब अगर रिडीमेबल एट डिस्काउंट हो रहा है तो क्या होगा? सर सर प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। क्या होगा बाबू? सर प्रॉफिट Profit. होगा। प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे डेट इशूड एट प्रीमियम, issued at 5% premium, right? Redeemable at par क्या होगा? सर प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट। पक्का? यस यस सर। सर। ठीक है, अब कह रहा है इसी में कि ये 5% पे इशू हो रहा है। रिडीमेबल एट 5% डिस्काउंट। अब क्या होगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये दोनों ही केस है, डेट इशूड एट 5% प्रीमियम। ठीक है, अब उसका ये था केस ए और ये है केस बी। अगर डेट इशूड एट 5% प्रीमियम और फिर लिख रहा है रिडीमेबल एट 5% डिस्काउंट, क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा सर। प्रॉफिट नहीं, इक्वल नहीं नहीं, इक्वल इक्वल, नो लॉस नो प्रॉफिट, सॉरी। इक्वल तो नो लॉस प्रीमियम नो पे ना प्रॉफिट। होगा, इक्वल तो प्रीमियम पे होगा। अब विजय तुम बहुत मार खाएगा, समझ गया? ये क्या कह रहा है? रिडीमेबल एट डिस्काउंट यानी कि फेस वैल्यू से कम पे देना है उसको, यानी कि देते समय भी फायदा हो रहा है और उससे पैसा लेते समय भी फायदा हो रहा है, तो दोनों समय ना फायदा हो रहा है जी। यस सर। रोल नंबर 21। यस सर, गलती कर दिए थे। गलती कर दिए तो हर बार में खाली गलती करेगा। अब है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब बताओ सर लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 5%। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से केस हो जाएगा डेट इशूड एट डिस्काउंट और फिर उसका अलग अलग केसेस होगा, isn't it? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो तो। A company issues 10,000 10% debentures. A company issues 10,000 10% debentures of rupees 10 each
and realizes rupees 95,000 and realizes rupees 95,000 after allowing 5% commission to brokers, full stop. The debentures are redeemed after 10 years. The debentures are redeemed after 10 years. Calculate the effective cost of debt before tax. Calculate the effective cost of debt before tax. बनेगा? यस सर बना रहे हैं। Abhijit, taking so long? Hmm?
हेलो। सर इसमें नेट प्रोसीड का पता नहीं चल रहा। कौन बताएगा नेट प्रोसीड? उत्सव राजा। सर हम मेरा भी वहीं पे फंस रहा है सर, 10% या 5%। अरे तो फंस रहा था तो चुप काहे थे तब? फंस रहा था सर तो 1,05,000 होगा ना? 1,05,000। नहीं डिस्काउंट सर, पे रोल है नंबर 21। सर, ये रोल नंबर डिस्काउंट पे 20। है। रोल नंबर नेट प्रोसीड 95,000 होगा। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका। फॉर्मूला कह रहा है के डी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस व्हाट एफ माइनस पी डिवाइडेड बाय एन, ये होल डिवाइडेड बाय एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हमको तो सी निकालना पड़ेगा, एनुअल इंटरेस्ट पेबल। तो एनुअल इंटरेस्ट पेबल है, कंपनी इशूज 10,000 इशू कर रहा है। यस सर। तो 10,000 है 100 वाला ऑफ रुपीज 10 इंच है, यानी कि 1 लाख का इशू कर रहा है। तो पहले 10,080। 10,000 1 लाख, तो 10,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 1 पे आ गया। मतलब क्या कर रहे हैं ये? इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 है ना? यस सर। तो रुपीज इंटरेस्ट 10। कैसे निकलेगा? 10% ऑफ ₹10, ये बराबर 1 हो गया। अब Yes, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू कर रहा है? 10। 10,000 इशू कर रहा है। यस तो सर। एनुअल इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10,000। यस सर। ठीक है। अब कह रहा है कि एफ का मतलब जो भी उसका फेस वैल्यू है, यानी कि फेस वैल्यू कितना है इसका? वही 1 1 लाख। लाख है। 1,00,000। यस सर। और क्या कह रहा है? पी नेट प्रोसीड। जो नेट प्रोसीड मिला वो ब्रोकरेज वगैरह देने के बाद, कमीशन देने के बाद 95,000 मिला। सर अब बन अब गया, इसको सॉल्व सिर्फ कर यही देना। पता। 10.7 आया सर। 10.7। 7। हाँ चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि बिफोर टैक्स आपको मतलब केडी आफ्टर टैक्स निकालना है, तब आप कैसे निकालेंगे? केडी आफ्टर टैक्स निकालना है, ये आपको निकालना है। और इसमें टैक्स रेट दिया हुआ है 55%। तब कैसे निकालेंगे? सर तो इसमें फिर उसी फॉर्मूला पे निकालेंगे, I/1 - T वाले। नहीं, वो क्यों निकालोगे? टैक्स तो तुम्हारा बिफोर टैक्स तो
तो आ ही गया तुम्हारा। बिफोर टैक्स तो आ ही गया है। यस सर, वो तो आ गया। हाँ? मेरे से निकाल। कैसे बनेगा जी? नहीं पता। नो सर। सर 4.8375। कैसे निकाले? सर जब हम कॉस्ट ऑफ डेट को इंटरेस्ट माना जाएगा 10.75%। इसका जो पुराना जो फॉर्मूला था, आई आई ब्रैकेट 1 माइनस 0 जी, जो टैक्स था वो। हम्म। हम्म। देखो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होगा केडी बिफोर टैक्स multiplied by 1 minus t। multiplied by 1 minus t। ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी है, तो केडी बिफोर टैक्स कितना आया था? 10.77 था मेरे ख्याल से, जो हम निकाल पाए थे। 75। ये 1 माइनस ये जाएगा 0.45। तो 10.77 इंटू 0.45 कितना हो रहा है देखो तो? 4.81 4.81 815। यही होगा। यस सर, वही आया था। 67। तो एक फाइनल क्वेश्चन और बना लो। जब मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो गया। तुम्हारे बुक में भी कुछ दिया हुआ है क्या इसके अलावा? देखो तो कुछ। क्वेश्चन है कुछ बुक में दिया हुआ? हेलो। सर क्वेश्चन बस वही डिस्काउंट और प्रीमियम कर रहा है। चल लिखो तो एक क्वेश्चन। X Limited issued 5,000 10% debentures of the value of rupees
of the value of rupees, या of the value नहीं, ठीक है, of the value of rupees 100 each, of the value of rupees 100 each, full stop. These debentures were issued at a discount of discount of 10% and rupees 50,000 were spent on the issue expenses full stop. सर 50,000 एक्सपेंस These हुआ है हाँ, क्या इस पे सर 50 50,000 50 हाँ 50 these debentures were redeemable after 20 years full stop. The tax rate is the tax rate is 40%. Calculate the cost of debt नीचे नंबर है बिफोर टैक्स और नंबर बी आफ्टर टैक्स.
Sir, 12.22 cost of debt before tax प्रोसीड कितना or निकाले? cost of debt after tax. Yes, sir. प्रोसीड कैसे निकाले? पी का वैल्यू कितना निकाले? सर प्रोसीड का वैल्यू होगा 4 लाख क्योंकि 10% डिस्काउंट और 50,000 ये इशू एक्सपेंसेस. तो यानी कि 5 lakhs minus 4 lakhs by 20. यस सर जाएगा 5 lakh minus 4 lakh by 20 और उधर में सी में कितना लिखे हो? सी में 50,000. 50,000. हाँ ठीक है. 12.22 और नीचे में भी वही हो Total. जाएगा यानी कि 5 lakh plus 4 lakh by 2 यानी कि 4,50,000. यस सर. ठीक है. और जब ये आफ्टर टैक्स हो जाएगा तब 7.332. चलो ठीक है, यानी कि तुम लोग को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों का. गुड. सर तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे. हाँ बोलो. सर पी हमारा 4,50,000 आएगा ना? 4 लाख आएगा ना. 10% डिस्काउंट भी है और 50,000 रुपए और भी खर्चा किए हैं. यस सर समझ गया. इशू एक्सपेंस है 50,000, 10% Yes, sir. डिस्काउंट भी है. चलो ठीक है. ठीक है क्लास. ओके सर.